कोई बात नहीं थी। बाकी फिर भी चलो, अब इन लोगों ने अलग से टॉपिक बना दिया उसे, तो हम भी उसे वैसे ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें सवाल करने हैं, ठीक है। उन्हीं का इस्तेमाल करना है, इसका मतलब कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होने वाला है, अल्फा। अल्फा क्या होने वाला है वो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है तो कांस्टेंट। कांस्टेंट होने वाला वेरिएबल। है। बहुत बढ़िया भाई साहब, कांस्टेंट होने वाला है ना। देखो सुनो, तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको दिमाग में रख के लिखो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट मेगा प्लस नॉट अल्फा प्लस टी, अल्फा टी। है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको दिमाग में रख के लिखो, थीटा इज थीटा इक्वल इज टू इक्वल टू ओमेगा ओमेगा नॉट नॉट टी टी प्लस हाफ अल्फा प्लस टी स्क्वायर। हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, उसको दिमाग में रख के लिखो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। क्या बात समझ आ गई हमें। यस सर। अब देखो सवाल, देखो सवाल क्या पूछा गया, सुने सवाल क्या पूछा गया, सुने ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लिखने के बजाय ना, अच्छा रहेगा। सुने ज़रा, आप लोग भी साथ साथ कॉपी में नोट कर लें सवाल। क्या लिखा गया, बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ फैन takes 5 seconds, a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rpm। rpm का मतलब समझते हो ना, कल बताया था, आरपीएम और रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना, रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट, बात तो एक ही है ना। बोला गया कि अज्यूमिंग द कांस्टेंट, रुको एक मिनट, कोई बच्चा आया यार, अज्यूमिंग द, और भी कोई आया है, अब आ रहे हैं, लेट लेट आते हैं ना, बड़ा बुरा लगता है यार। पवन अंकल कल से टाइम पे आना, बिल्कुल एकदम लेट नहीं आने का है क्लास में, समझ गए क्या। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ बिल्कुल भाई साहब, टाइम पे आना एकदम क्लास के अंदर, है ना। एक्सेलरेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फैन इन अटेनिंग हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। क्या तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या बोला। अब सुनो, इस सवाल को अच्छे से देखो, बिल्कुल इसकी तुलना बिल्कुल नॉर्मल काइनेमेटिक्स से करो, देखो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं क्या पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं एकदम। तुम कहो तो मैं भी करवा सकता हूँ, वैसे करवाऊँ क्या, या ट्राई करोगे एक बार। ट्राई करेंगे। करो, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है ये तो, बल्कि पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो जाएगा। बोला स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड, है ना। यहाँ से कुछ आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, देखो यहाँ से, है ना। फिर बोला गया कि अज्यूमिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वो अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। बोला गया फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द फैन टू अटेन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। हो गया सवाल बस। अरे हो गया कि नहीं हो गया है? बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने आंसर भी दिया है, अनन्या ने आंसर किया, बहुत सही आंसर है, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। इससे आसान सवाल क्या ही पूछ सकता हूँ मैं, है ना। हाँ ना, बोलो या है कि नहीं। बस पता है डर किस चीज़ का है, बच्चे में डर इस चीज़ का होता है बस कि ये वेरिएबल एंगुलर वेरिएबल है, तो इसलिए बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बाकी कंफ्यूज आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ ना बोल। यस सर। है ना। देखो सुनो, बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इतना। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो मेरे से क्या कहती है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे से ये कहती है कि भैया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही कहती है क्या, हाँ ना बोल। यस सर। देखो फाइनल स्पीड क्या बोला, 400 आरपीएम, है ना। क्या बोला गया, 400 आरपीएम, तो मैंने कहा चलो 400 बोल देते हैं, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, शुरू में तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो मतलब कि ओमेगा नॉट तो 0 था, प्लस अल्फा इंटू टी, कितना टाइम लगाया, 5 सेकंड का टाइम लगाया, तो अल्फा कितना आया बेटा, 5 अट्ठे 40, 80 और रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर, हाँ ना बोल, या आर पर मिनट का स्क्वायर, क्या बोलते हैं, राउंड पर मिनट का स्क्वायर, यही होना चाहिए ना, कुछ और तो नहीं होना चाहिए, हाँ ना बोलो यार। यस सर। पक्की बात। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये आ गया 80। देखना मैं गलती ना करूं, बस गलती करूं तो मुझे बता देना कि सर गलती हो गई है, ठीक है। फिर क्या बोला, बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द फैन टू अटेन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, है ना। हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड मतलब कि फाइनल कितना होना चाहिए, 200, हाँ ना बोल।
इज इक्वल टू Yes, ओमेगा sir. नॉट प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 80 है ना, और इंटू टी, और ओमेगा नॉट तो जीरो ही था इनिशियली, तो जीरो था है ना, तो टी कितना आया, ये आया 200 और डिवाइड बाय 80, जीलो ने जीलो को माल दिया है ना, ये कितना आया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो टाइम कितना आ गया 2.5 सेकेंड। आया थोड़ी तुम्हें? आगे कन्वर्ट सर. करने की जरूरत नहीं है। ना कन्वर्ट करने की क्यों ज़रूरत है बेटा, आखिरी में यूज़ ही नहीं होना, टाइम ही निकालना है ना। बाकी हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा जाएगा ना कि कितना रोटेट कर गया, कितना रेडियन वगैरह रोटेट कर गया, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ना बोल। यस सर। ठीक है, पक्की बात एकदम। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? Yes, बिल्कुल sir. आसान सवाल कराऊंगा आज, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं होंगे उसमें, तुम्हारा थोड़ा सा पूर्व ज्ञान टेस्ट होगा है ना, थोड़ा सा नया नया लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, फालतू है सब एकदम, बिल्कुल आसान सवाल है, इतना ही होता है इसके अंदर, और क्या ही कराना होता है, कुछ भी नहीं होता। बोला क्या कि अ बकेट इज बीइंग, सारे 80 और के सवाल ले रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ, देखो तुम्हें, अ बीइंग लोवर्ड डाउन इनटू अ वेल through a rope over a fixed pulley of radius 10 centimeters, ठीक है, of radius 10 centimeter। बोला गया कि assume the rope does not slip, साथ साथ सवाल लिखते जाना, does not slip on the pulley, find out the angular velocity and the angular acceleration, angular velocity माने ओमेगा और angular acceleration माने अल्फा है ना, angular acceleration of the pulley at an instant when the bucket is going down at a speed of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, कहाँ गया, कहाँ लिख दिया ये मैंने, अच्छा वहाँ लिख दिया, एक मिनट, एट अ स्पीड ऑफ, एक मिनट रुको, मैं इसे थोड़ा फास्ट बना दूंगा अभी, डोंट वरी, 1 मिनट की बात है, ये सवाल तो लिख लो, बाकी के लिए मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ ना कुछ, बार बार इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे। गोइंग डाउन एट अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा बोला गया कि एंड एन एक्सेलरेशन एंड हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो, तब तक तुम इस सवाल को सॉल्व करो, तब तक मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, कर दोगे ना? अरे ओ सन्नाटा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? फिर से शुरू करते हैं, देखो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें देखो क्या सवाल बोला गया, सवाल को सुनो, पहले फील करो उस चीज़ को। बोला गया कि एक बकेट है, वो नीचे जा रही है वेल के अंदर, एक रॉप से बंधी हुई है और वो पुली के ऊपर से पास हो रही है, समझते हो ना किस तरह का अरेंजमेंट है, और पुली की रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से कोई कुआं रहा होगा है ना, वहाँ पर इस तरह से होती थी, पुली वली होती थी है ना, उस पहले के टाइम पे होती थी गाँव में। अरे हाँ ना बोलो, यस सर. है ना, इस तरह का कुछ हिसाब किताब है ये, ठीक है, और यहाँ से रस्सी है इसके ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया कि ये जो रोप है ना, इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही, ठीक है। फिर बोला गया कि फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, पुली की एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जब पुली घूम रही होगी ऑब्वियसली, है ना, जब ये रोप नीचे जाएगी तो पुली घूमेगी ही नहीं घूमेगी, घूमेगी, है ना, बोल हाँ। तो क्या बोला गया कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताएं और एंगुलर एक्सेलरेशन बताएं, ठीक है, इसका ओमेगा और इसका अल्फा बताएं। क्या बोला गया कि जो बकेट है ना, बकेट इज गोइंग डाउन एट अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि नीचे जा रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो बेटा मुझे पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता था कि नहीं होता था, यस है सर. ना। तो जो ओमेगा हो जाएगा क्या वो v बाय आर ही हो जाएगा क्या? हाँ, और v तो आपको दिया गया है, कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना,
20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस भी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना। और कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 रेडियन और पर सेकेंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ ना बोल। उसके बाद क्या बोला? बोला कि जब ये नीचे जा रही है ना तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 4 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये वाला जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया ना इस पुली के लिए, सर्कल के लिए। हाँ ना बोल। Yes, sir. है ना। और मैं तो ये बात जानता हूँ क्या कि AT इज इक्वल टू आर अल्फा, यही होता है कि कुछ और होता है? यही होता है यही ना। होता तो जो अल्फा हो गया वो क्या हो गया AT और बाय आर, है ना। तो AT कितना दे रखा है? AT अपने को दे रखा है कितना 4, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ना बोल दे। और रेडियस है Yes. 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का इसका मतलब क्या है 0.1 मीटर क्या? Yes, हाँ sir. ना बोल। या फिर 1 इंटू ऊपर 10 कर दूं क्या? यार नहीं आया। तो कितना आ गया 40 और कितना रेडियन और पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना। आ गया सर। अरे 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 1/10 ऑफ अ मीटर, तो 10 ऊपर चला गया क्योंकि मीटर में था ना, तो वैसे सेम यूनिट करनी पड़ेगी। यार तुम्हें नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात एकदम। या तो ऊपर वाले Yes, मीटर को sir. सेंटीमीटर में बना ले तभी भी 40 हो जाएगा। यार तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आ रही यार। नीचे भी तो 10 था तो कट जाएगा एक, तो 40 बचेगा ऊपर, है ना। यूनिट सेम रखनी है बेसिकली। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ ना बोल दे। नहीं आया? आ गया सर। आया ना। अब देख सुन, आ जाओ देखो सवाल देखो। अब देखो मैं नोट नहीं करना पड़ेगा ऐसे। कहाँ गया वो? एक मिनट। स्निप 1 ये रहा। चलो भाई ये सवाल है अब। लो करो। देखो फास्ट कर दिया ना, कौन लिखता उतना। क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि अ व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। आसान सवाल है ना, कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उससे फिर रिवोल्यूशन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। हाँ कर दो, गलत मत करना। आसान सवाल है, बिल्कुल कर सकते हो तुम। यही है बस, काइनेमेटिक्स में और कुछ नहीं पूछता। क्या ही पूछेगा और? गलत मत करियो भाई साहब। रेवोल्यूशन पूछे वहां से, बस आसान है, कर सकते हो तुम लोग, है ना। यस सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ सुनो यहाँ सुनो। मतलब सूर्य का सही था ना, 100/2 पाई आ रहा था सूर्य। कितना आया था? हाँ 50/π। हाँ ठीक है, वही ठीक आ है, रहा एक ही था। बात है ना। वही आ रहा है। यहाँ आ जाओ देखो सुनो। क्या बोला कि अ व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा दे दिया। ओके 2 रेडियन और पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा दे दिया। ठीक है, बोला रेस्ट से चल रहा है, मतलब कि इनिशियल रफ्तार दे दी, है ना। हाँ ना बोल। फिर बोला कि 10 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कर लेगा, तो टाइम भी दे दिया, है ना। टाइम भी दे दिया 10 सेकंड में कितना कर लेना है। ओके तो मुझे पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ और अल्फा टी स्क्वायर, है ना। और ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। हाँ ना बोल दे यार। यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है 2, और इंटू ये आ गया 10 का स्क्वायर 100। हाँ ना बोल दे। तो थीटा इज Yes, इक्वल टू sir. कितना 100, और क्या बोल सकते हैं इसे, रेडियन। रेडियन। यस यार सर। नहीं आया। यस अच्छा आ 2 गया। पाई रेडियन का मतलब होता है एक रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। है ना। तो 1 पाई का कितना मतलब हुआ? 2 पाई रेडियन का मतलब 1 रेडियन का मतलब कितना हुआ 1/2 पाई। अरे हाँ ना बोल। और Yes, sir. 100 रेडियन का मतलब कितना हुआ 1/2 पाई इंटू 100 रेवोल्यूशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यार नहीं आया। मतलब कि आ गया, 50 sir. बाय पाई और रेवोल्यूशन। ठीक है, नियरली इक्वल टू 16 रेवोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अनन्या को नहीं आया ना? अनन्या बेटा मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। पक्की बात ना? यस सर। आ जाओ सुनो, और करो। लो और करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। कहाँ गया? लो और कर दो। स्निप 2 ये रहा। देखो भाई सुनो, अच्छा सवाल है। बोला गया कि अ व्हील ऑफ अ मोटर accelerated uniformly from rest rotates through 2.5 radian
ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। बोला गया कि फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। आसान सवाल है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, बेसिक काइनेमेटिक्स, कुछ भी नहीं है, कर दो। पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा आ जाएगा ना फिर तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड मतलब 2 सेकंड के अंत में कितना हो जाएगा, फिर आसान है, कर लो। अरे बाप रे, मैं उसको वही करना भूल गया था, पॉज करना है ना, उसको रिवील करना भूल गया। देखो भाई, जो बच्चे नोट करेंगे ना उनके लिए है ये कि ओमेगा नॉट और थीटा और फर्स्ट सेकंड अपने को दिया हुआ था टाइम, उसमें मैंने पहले अल्फ़ा निकाल लिया, अल्फ़ा का इस्तेमाल करके फाइनली 2 सेकंड में निकाल लिया कितना रोटेट करा, फिर 2 सेकंड और 1 सेकंड का माइनस करके सेकंड में कितना निकाला वो निकाल लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, सवाल करो आप। आ जाओ, देखो क्या करें भाई, करवाओ मुझे, आ जाओ लो, कैसे करें बताओ, बोलो। शुरू में ओमेगा नॉट बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट कितना 0, फिर बोला कि फाइनली इस रफ्तार को रीच करता है वो, ठीक है। इस रफ्तार को रीच करता है मतलब कि फाइनली ओमेगा आपको दिया गया कितना 100 रेवोल्यूशन और पर सेकंड, कितना दिया गया है क्या, हाँ। और टाइम बोला गया, टाइम कितना बोला गया 4 सेकंड, ठीक है। तो बोला गया अल्फा बताएं, क्या लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन लगा लूं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट कितना 0, ओमेगा कितना दे रखा है 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा, तो अल्फा तो मुझे बताना है ना, 4 इंटू अल्फा, अरे हाँ ना बोल, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 25 और रेडियन, और कितना आ गया 25 है ना, हाँ 25 रेडियन और पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ना बोल दो। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा अल्फा आ गया, बोला कि थीटा बताओ कि 4 सेकंड में कितना है, तो क्या अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 इंटू 16, तो भाई साहब ये 8 आ गया, तो कितना आ गया 200। थीटा इज इक्वल टू 100 200 और रेडियन, यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला, अरे ओ सन्नाटो, हाँ ना तो बोल दो। यस सर। पक्की बात है, देखो मैंने कुछ गलती ना करी हो, बस बाकी सब कुछ ठीक है, यस सर। है ना, कैलकुलेशन में कोई गलती ना करी हो, बाकी सब ठीक है। यार तुम्हें आया ही नहीं यार, मैं क्या बोला, आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। आ जाओ देखो, और Yes, देखो sir. बस कैलकुलेशन में गलती चेक कर लेना, बाकी सब कुछ एकदम ठीक है ना। लो आ जाओ, देखो कंसेप्चुअली सब ठीक है, यहाँ देखो, और कितना ये रहा, ये और कर दो एक, लो भाई देखें ज़रा कितने लोग कर पाते हैं। लो बोला गया कि अ व्हील रोटेटिंग एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 रिवोल्यूशन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट, ठीक है, 0 से शुरू करने के बाद। बोला गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ एंड एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 5 सेकेंड। कर सकते हैं क्या, अरे कर सकते हैं क्या, यस सर। करो। देखो सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाओ, क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट तो 0 होता है कि नहीं होता, दे रखा है, मतलब होता क्या है, दे रखा है ना। और थीटा कितना दे रखा है 50 रेवोल्यूशन के टर्म में निकाल लेते हैं, है ना। बोला हाफ और इनटू अल्फा तो मुझे निकालना पड़ेगा, और कितनी देर में बोला है 5 सेकंड में, हाँ ना बोल दे। यस सर। तो 5 5 कितना हो गया 25। तो भाई साहब ये अल्फा आया कितना 100 और ये 25 कितना आया 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ना बोल दो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो अल्फा आ गया, और अल्फा आ गया तो बोला कि क्या बताएं, एंगुलर वेलोसिटी बताएं 5 सेकंड बाद। तो मुझे पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। ओमेगा नॉट तो 0 है और ओमेगा मुझे निकालनी है ना। कब निकालनी है 5 सेकंड के बाद निकालनी है। तो 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 और रेवोल्यूशन और पर सेकंड। यार तुम्हें दूर तक मेरी बात समझ नहीं आई ना, आ गई सर। हाँ ना बोल दे, पक्की बात एकदम, यस सर। सोच लो, है ना। अब कराने को मैं कितना ही सवाल तुमसे करवा सकता हूँ, ऐसे नहीं क्वेश्चन मोशन में घुमा के ये करके वो करके, शुरू में कुछ इनिशियल रफ्तार देके करा सकता हूँ, तो पहली टर्म भी 0 नहीं होगी। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। बोलो, इस तरह के सवाल मिलेंगे तो घबरा तो नहीं जाओगे ना, कर दोगे ना। यस सर। मैं ऐसा समझू कि तीनों इक्वेशन मोशन से मेरे से कोई भी सवाल पूछ ले, भाई साहब बच्चे कर देंगे एकदम। यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो ही जाएगा क्या। यस